नवोदय जय भीम। मैं आपका दोस्त प्राजागर हूँ। आज फिर एक बार धम्मपद की एक नई कहानी को लेकर आया हूँ। कौंडिन्यधार स्थविर की कथा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करूँ इससे पहले आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो सुनते हैं गाथा 134। सच्चीनिरेसी अत्ताणं कंसो उपहतो यथा एष पत्तोऽसि निब्बाणं सारभूतेन विज्जति। अर्थात अगर तुम अपने आप को टूटे हुए कांसे की बर्तन के समान कर लोगे तो निशब्द हो जाओगे और निश्चय ही निर्वाण को प्राप्त कर लोगे। तुम्हारे अंदर प्रतिहिंसा की भावना नहीं रह जाएगी। तो सुनते हैं कौंडिन्यधार स्थविर की कथा। तब भिक्षुओं के राजा प्रसन्नजित से उस भिक्षु की शिकायत की कि वह अपने साथ एक स्त्री को लेकर घूमता है जो सर्वथा अनुचित है। राजा ने स्वयं इसकी जांच करने का आश्वासन दिया और संध्या की बेला में स्थविर के वासस्थान पर गया। राजा का आगमन सुन स्थविर अपने कमरे से बाहर निकला तो राजा के साथ उसके साथ वह स्त्री भी दिखी। राजा ने उसको प्रणाम नहीं किया और थोड़ी देर बाद वह स्थविर अपने कमरे में चला गया। राजा उसके पीछे हो लिया और कमरे में कोई स्त्री नहीं दिखी। राजा ने सोचा कहीं छिप तो नहीं गई। अतः कमरे के अंदर चारों ओर बिस्तर के नीचे सभी जगह खोजा पर स्त्री नहीं दिखी। राजा ने तब स्थविर से पूछा कि वह स्त्री कहाँ है। उस स्थविर ने राजा को उत्तर दिया कि उसने किसी स्त्री को नहीं देखा। राजा ने कुछ सोचकर भिक्षु को पुनः कुटिया से बाहर निकलने के लिए कहा। भिक्षु बाहर निकल आया तो राजा को वह स्त्री पुनः दिखाई दी। राजा ने पुनः उस घर में प्रवेश किया और स्थविर के पीछे प्रविष्ट हुआ। घर के अंदर वह पुनः गायब हो गई। राजा को लगा कि किसी देवी ने काल्पनिक स्त्री का रूप धारण कर लिया है और वही भिक्षु के साथ घूमती है। राजा ने भिक्षु से कहा कि वह उसके राजमहल से भिक्षा ग्रहण करे क्योंकि सभी लोग उसे संदेह की दृष्टि से देखते हैं। उधर भिक्षुओं ने देखा कि राजा ने कौंडिन्यधार स्थविर को सजा देने की बजाय उल्टा उसे अपने राजमहल में बुलाकर सम्मानित किया। तो उन्होंने उस भिक्षु को डांटना शुरू कर दिया कि तुम कुंड हो, स्त्री को साथ लेकर चलते हो। प्रत्युत्तर में उस भिक्षु ने भी स्थविरों को कहना शुरू कर दिया कि कुंड तुम हो, स्त्रियों को साथ लेकर तुम चलते हो। वापस आपस में वाद विवाद की बात शास्त्रा तक पहुंची। शास्त्रा ने सभी भिक्षुओं को बुलाया। उस भिक्षुओं से पूछा कि वह उन भिक्षुओं पर क्यों लांछन लगा रहे थे। उसने उत्तर दिया कि वे उसके ऊपर लांछन लगा रहे थे। तब बुद्ध ने उसे समझाया कि वे तुम्हारे ऊपर लांछन इसलिए लगा रहे थे कि उन्होंने तुम्हारे साथ एक स्त्री को देखा, पर तुमने तो उनके साथ किसी स्त्री को नहीं देखा था। फिर तुम्हें उन पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए था। पूर्व जन्म में तुमने गलत कर्म किया था और उसी का फल आज भोग रहे हो। अब पुनः गलत काम करके अपने लिए पाप अर्जित क्यों करना चाहते हो? अपना भविष्य क्यों बिगाड़ना चाहते हो? तुम्हें इन भिक्षुओं को कुछ नहीं कहना चाहिए, भले ही वे तुम्हें कुछ भी कहे। तुम्हारा मुंह फूटे हुए कांसे की थाल की तरह होना चाहिए। जैसे फूटा हुआ कांस का थाल पीटने पर कोई आवाज नहीं करता, वैसे ही तुम्हें भी शांत रहना चाहिए। सचीनिरेसी अत्ताणं कंसो उपहतो यथा एष पत्तोऽसि निब्बाणं
सारभूति निविज्जन्ति। साधु साधु साधु।